हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांग जी अपना सेक्रेटरी पे बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि उन लोगों ने ही उसको विभूषण के पास इतना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने से रोक दिया था। लैनवांग जी का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। सेक्रेटरी लैनवांग जी से कहता है कि सर, लैनवांग जी कहता है कि अब क्या है। लैनवांग जी का सेक्रेटरी कहता है कि सर आपका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। लैनवांग जी कहता है ओके, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सेक्रेटरी उस कैबिन से निकल जाता है और लैनवांग जी फ़ोन पिक करके कहता है कि हेलो कौन। नेहोसन कहता है कि मैं नेहोसन बोल रहा हूँ। लैनवांग जी कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। नेहोसन बोलता है कि मैं बेस्ट हैकर हूँ, मेरे लिए तुम्हारा नंबर निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। लैनवांग जी कहता है कि ओके अपनी तारीफ बाद में करना, पहले बताओ फ़ोन क्यों किया है। नेहोसन कहता है कि मतलब ये इंसान, मैं तो तुम्हें ये बता रहा था कि विभूषण अभी कुछ वीकेंड के लिए माउंटेन पे जा रहा है। अगर तुम चाहो तो माउंटेन पे बनी के साथ उसे प्रपोज कर सकते हो। लैनवांग जी कहता है कि थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लान बताने के लिए। नेहोसन पूछता है कि तुम उसे कैसे प्रपोज करोगे। लैनवांग जी कहता है कि मुझे एक फ्लावर दूंगा और एक चॉकलेट बॉक्स। नेहोसन कहता है कि रुको, इस तरीके से प्रपोज करोगे तो वो तुम्हें पक्का रिजेक्ट करेगा। लैनवांग जी कहता है क्यों, उसे फ्लावर्स पसंद नहीं है। नेहोसन कहता है उसे चॉकलेट्स पसंद नहीं है, उसे मीठा नहीं, उसे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। लैनवांग जी कहता है तो फिर कैसे प्रपोज करो। नेहोसन कहता है कि तुम उसके लिए कोई स्पाइसी सा डिश बना के देना और फिर प्रपोज करना। लैनवांग जी कहता है कि पर मेरे को खाना बनाना नहीं आता। लैनवांग जी ये बात सुन के नेहोसन कहता है कि ओके, तो मैं उसका फेवरेट रेस्टोरेंट से फूड ला के तुम्हें दे दूँगा और तुम उसे सर्व कर देना। लैनवांग जी कहता है कि ओके, ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। नेहोसन और लैनवांग जी के प्लान के मुताबिक जैसे ही विभूषण अपने वीकेंड के लिए जाता है, वो लोग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, पर वो दोनों उस पर नज़र रखने लगते हैं कि वो कौन लड़की से बात कर रहे थे हंस के, और उस लड़की ने विभूषण के चिक्स पे हाथ कैसे रखा। लैनवांग जी नेहोसन से पूछता है कि तुम जानते हो ये कौन है। नेहोसन ने बोलता है कि मैंने इससे पहले इसे ब्रदर वे के साथ तो कभी नहीं देखा और ये हमारी फ्रेंड्स में से भी कोई नहीं है। नेहोसन कहता है कहीं ये ब्रदर वे की गर्लफ्रेंड। लैनवांग जी कहता है कि चुप हो जाओ, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो वो मुझे ज़रूर बताता। नेहोसन कहता है तो हम छुप क्यों रहे हैं, हम सामने से जाके भी बात कर सकते हैं। लैनवांग जी कहता है कि नहीं, हम उसे ऐसे ही फॉलो करने वाले हैं। लैनवांग जी और नेहोसन अपने फेस के सामने एक मेन्यू कार्ड लेते हैं और छुप के विभूषण को फॉलो करने लगते हैं और उसके सीट के अपोजिट सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बातें सुनने लगते हैं कि वो लड़की और विभूषण बात क्या कर रहे हैं। वो लड़की विभूषण से बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्या तुम मुझे मिस करोगे। विभूषण कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मिस करने लग गया। वो लड़की विभूषण के चिक पिंच करते हुए कहती है कि नॉटी बॉय, तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ और तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसा कह रहे हो कि तुम उसे मिस नहीं करोगे। विभूषण कहता है कि तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं हो, सिर्फ तुम मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हो। तुम जानती हो कि मेरे हैंडसम फेस को देखकर हर लड़की मुझ पर मरती है और तुम एक लड़की हो जो सबको अपना भाई बनाती रहती हो। वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाकर तुम्हें कॉल नहीं करूँगी। विभूषण कहता है कि तुम कैसी बड़ी बहन हो, कोई अपने छोटे भाई को कॉल करे बिना कैसे रह सकता है। विभूषण भी उसे अपनी बड़ी बहन मानता था और उस लड़की ने ही विभूषण को तब संभाला था तब विभूषण को मैडम यू के घर से निकाल दिया गया था, इसलिए विभूषण उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। विभूषण कहता है कि ये लोग तो पता नहीं इतने धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हैं जो सुना ही नहीं आ रहा। लैनवांग जी कहता है कि हम थोड़ा दूर बैठे, चलो थोड़ा और दूसरे टेबल पे बैठते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है और कहता है सर आप क्या ऑर्डर करेंगे। लैनवांग जी कहता है नेहोसन को कि तुम ऑर्डर कर दो। नेहोसन तो अपने लिए डिनर ऑर्डर कर देता है और वो मस्त बैठ के खाते हुए उन लोगों को देखने लगता है। लैनवांग जी कहता है कि तुम यहाँ खा क्यों रहे हो, अभी हमें चलना था ना, दूसरे टेबल पे बैठ के देखते हैं। लैनवांग जी नेहोसन का हाथ पकड़ता है और उसे दूसरे टेबल पे बैठा देता है और वहाँ पे वो लोग बैठ के सुनते हैं कि वो दोनों किसी सर्जरी के ऊपर बातें कर रहे हैं। लैनवांग जी कहता है कि यहाँ पे कोई सर्जरी की बातें करता है। नेहोसन कहता है कि मुझे क्या मालूम। कुछ टाइम बाद विभूषण और वो लड़की उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लैनवांग जी के साथ नेहोसन भी विभूषण का पीछा करते करते एक बार में पहुँच गया था जहाँ पे विभूषण बैठ के लोगों से ड्रिंकिंग चैलेंज लगा रहा था। नेहोसन कहता है कि ये चैलेंज मेरे को भी लगाना है, हर बार ब्रदर वे जीतने, इस बार तो मैं जीत कर रहूँगा। लैनवांग जी कहता है कि वो एक डॉक्टर है और वो तब भी वाइन पीता है, वाइन पीना उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेहोसन कहता है
कि तुम अपना मुंह बंद रखो, कितने बोरिंग साउंड कर रहे हो। हुसैन और लनवांग जी बिल्लियों की तरह एक दूसरे के ऊपर हाथ मारते हुए लड़ने लगते हैं और तभी वो लोग लड़ते लड़ते वेवशान के सामने आ जाते हैं। वेवशान उन दोनों को देख के कहता है कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो और ऐसे लड़ क्यों रहे हो। वेवशान के सामने वो दोनों ऐसे दिखाते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम कहाँ लड़ रहे थे, और एक दूसरे के गले में हाथ डाल के कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो एक दूसरे का कोट साफ कर रहे थे, उन पर डस्ट लग गया था। वेवशान कहता है कि ओके आओ तुम लोग भी ड्रिंक करो। नेहोसन तो झट से वेवशान के पास बैठ के ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। लनवांग जी कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। नेहोसन फिर से कहता है कि बोरिंग पर्सन। तभी उनके टेबल की तरफ एक लड़की आती है और वेवशान को और लनवांग जी को एक एक ड्रिंक ऑफर करती है और वो वेवशान से फ्लर्ट करने लगती है। वेवशान भी कुछ कम नहीं था, वेवशान भी उसको फ्लर्ट कर रहा था। पर थोड़ी देर बाद वो लड़की वेवशान की ओर बढ़ती है और वेवशान की लैप में बैठने ही वाली थी कि लनवांग जी उसे धक्का दे देता है और वेवशान को अपनी ओर खींच लेता है। लनवांग जी के ऐसे करने से वेवशान सीधे उठ के उसके चेस्ट से जाके टकरा गया था। लनवांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि सॉरी, वो मेरा है। लनवांग जी की और वेवशान घूरते हुए कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। पर लनवांग जी अपना फेस ऐसा बनाता है कि वो ड्रंक है और वो पता नहीं क्या कह रहा है, उसे खुद नहीं मालूम। नेहोसन उसकी ओर थम्सअप का साइन दिखाते हुए कहता है कि वाओ, क्या एक्टिंग कर रहे हैं कि इन्होंने एक बार भी ड्रिंक नहीं किया और ऐसा दिखा रहे हैं कि ये ड्रंक है। वेवशान उस लड़की को सॉरी बोलता है और वे लनवांग जी की वेस्ट की तरफ हाथ रख के उसे लेकर जाने लगता है। लनवांग जी भी ऐसे चल रहा था जैसे वो सही में बहुत ज़्यादा ड्रंक है। और जब वो थोड़ी आगे पहुँचते हैं, लनवांग जी अपना फेस उस लड़की की ओर करता है और उसे एक डेविल सी हंसी देता है और वापस से वेवशान के सामने ऐसी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है। तब नेहोसन उस लड़की के पास जाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, पर वो लड़की उल्टा वही ड्रिंक नेहोसन के फेस पे मार के चली जाती है और कहती है कि तुम ही अपनी ड्रिंक रख लो। नेहोसन अपना फेस को साफ करते हुए कहता है कि लनवांग जी, तुम्हारे कारण मेरे साथ होता है ऐसा, जब भी मिलते हो कोई ना कोई मुसीबत में डाल के चले जाते हो। लनवांग जी रूम में पहुंचने के बाद वेवशान को छोड़ ही नहीं रहा था, वेवशान को हक करके बैठा हुआ था। वेवशान को तभी नेहोसन का कॉल आता है और वो पूछता है कि उनके कमरे से इतना शोर क्यों हो रहा है, कि वो लोग अब तक सोए क्यों नहीं। वेवशान कहता है कि डोर ओपन है तो अंदर आके खुद ही देख ले। नेहोसन जल्दी से अपना रूम छोड़ के वेवशान के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि लनवांग जी वेवशान को हक करके बैठा हुआ है। सर वेवशान का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है तो लनवांग जी कहता है कि नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वेवशान कहता है कि देख लिया, ये मेरे को नहीं छोड़ रहा है और यही जब से इधर से उधर भाग रहा है और शोर कर रहा है। नेहोसन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है इसे शांत करने का, और वो वेवशान के कान में एक छोटा सा प्लान बोलता है। वेवशान उसकी ओर देखते हुए कहता है कि ये उसे हर्ट नहीं करेगा। नेहोसन कहता है कि एक ड्रंकन बेबी को संभालने से अच्छा तो यही है, हो सकता है उसे कल रिग्रेट हो कि वो इतना तुम्हें परेशान कर रहा था, इससे अच्छा हम ये करेंगे तो वो भी बुरा नहीं मानेगा। वेवशान थोड़ा सोचता है और फिर वेवशान नेहोसन की तरफ एक डेविल से स्माइल हंसते हुए कहता है कि ओके, एक काम कर, तू इसके दोनों हाथ पकड़ ले और वो काम मैं खुद ही कर देता हूँ। लनवांग जी ये सुन के शौक था कि अब ये दोनों उसके ऊपर क्या करने वाले हैं। नेहोसन लनवांग जी का हाथ पकड़ता है और लनवांग जी के कान में बोलता है कि मेरे को फंसाने का अंजाम अब पता चलेगा तुझे। ऐसा कहते हुए नेहोसन में लनवांग जी की तरफ एक डेविल हंसी हंसने लगता है और लनवांग जी सोच रहा था कि पता नहीं अब कौन सी मुसीबत उसके ऊपर आने वाली है। थोड़ी देर बाद उसको अपने नेक में एक बहुत जोर की हिट महसूस होती है और वो देखता है कि वेवशान ने उसे बहुत तेज़ से गर्दन में हिट दी है और उसके कारण वो बेहोश हो गया। वेवशान और नेहोसन ने उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए और बेड पे एक तरफ पटक दिया। लनवांग जी बेहोश होते होते ये सब देख के सोच रहा था कि नेहोसन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझसे बदला लेके रहूँगा। मैं अच्छा खासा वेवशान के साथ एंजॉय कर रहा था, तूने आगे पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। ऐसा कहते हुए लनवांग जी तो बेहोश हो गया और नेहोसन और वेवशान उस रूम से निकल गए और फिर से बार में पहुंच के ड्रिंक करने लग गए। नेहोसन एक ड्रिंक वेवशान की ओर करते हुए कहता है कि बहुत टाइम हो गया, आपने कोई बॉक्सिंग मैच भी नहीं लड़ा, क्यों ना आज हम लड़ने चले। वेवशान कहता है कि तब बैड आइडिया भी नहीं है, वैसे मैं वीकेंड पे आया हुआ हूँ तो हम चल सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो लोग एक बॉक्सिंग रिंग की तरफ पहुँचते हैं जहाँ पर सब लोग किसी ना किसी को चैलेंज कर रहे थे और वहाँ पे बस फाइटिंग हो रही थी और बहुत क्राउड था। वेवशान अपना एक फेस मास्क पहनता है और नेहोसन फिर से जाकर अनाउंसमेंट करने लगता है कि वापस से
यहाँ पे इलिंग लाओजू फाइट करने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन उन्हें चैलेंज करता है। ऐसा कहते हुए वेवूशियान रिंग में उतरता है तो वहाँ पे एक डेविड नाम का लड़का उसे चैलेंज करता है। वेवूशियान और उसकी फाइट बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि वो डेविड भी बहुत अच्छा फाइटर था, पर लास्ट में वेवूशियान ही जीतता है। वेवूशियान अपनी फाइट ख़त्म करने के बाद वहाँ से चला जाता है और नेहोसन भी वहाँ से निकल जाता है। नेहोसन कहता है कि अगर विदाउट फेस मास्क लड़ेगा तो लोग तुझे देखने के बाद ही ऐसे ही हार मान लेंगे। इतनी अच्छी फाइट तुम्हें देखने ही नहीं मिलेगी। वेवूशियान कहता है कि अगर मैंने अपना फेस दिखा दिया तो लोग ये बातें करेंगे कि एक डॉक्टर जो लोगों को पहले तोड़ता है उसके बाद उनका खुद ही इलाज करते रहता है। नेहोसन हंसते हुए कहता है कि ये डायलॉग तो बुरा भी नहीं लग रहा है। नेहोसन कहता है कि अब मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। ऐसा कहते हुए नेहोसन अपने रूम की ओर चले जाता है और वेवूशियान उस रूम में जाता है जहाँ उसने लनवांगजी को हाथ पैर बांध के पटक दिया था। वो जाता है, लनवांगजी के हाथ पैर खोलता है, उसे अच्छे से सुलाता है, कंबल उड़ाता है, उसके बाद उसके बाजू में जाकर सो जाता है। और कुछ टाइम बाद एज़ यूजुअल लनवांगजी ज़मीन पे उठा था सुबह सुबह और फिर देखता है कि वेवूशियान पूरे बेड पे रोल होते हुए सोया हुआ है और वो वापस से बेड के नीचे ज़मीन पे सो रहा है। लनवांगजी अपने मन में कहता है कि अब तो आदत से हो गई है ज़मीन पे पड़े रहने की। हर बार मैं ऊपर सोता हूँ और नीचे मिलता हूँ। मेरे को भी अपने घर से बेड हटवा ही देना चाहिए। शादी के बाद मैं ज़मीन पे ही तो पड़ा मिलूँगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।